नमस्कार बच्चों, देखिए विद्या की चर्या पाठ को मैंने इसके पहले 4 श्लोक मैंने पढ़ा दिया था। 5वें श्लोक से देखिए, आर्द्रपादस्तु भुंजीत न आर्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयु आपनुयात। ध्यान दीजिएगा, आर्द्रपादस्तु, आर्द्रपाद तू आर्द्रपाद गीले पैर, आर्द्र का मतलब गीला होता है, पादह का मतलब पैर। गीले पैर भुंजीत भोजन करना चाहिए, गीले पैर भोजन करना चाहिए। गीले पैर भोजन करने का तात्पर्य है कि आपका पैर भीगा हुआ हो। पैर को धोने के बाद ऐसा न हो कि आप पैर को बढ़िया से सुखा करके विधिवत दबाएं, ऐसा नहीं। पैर धोइए, उसके बाद खाना खाइए, ठीक है, भोजन कीजिए। तो आर्द्रपादस्तु भुंजीत, गीले पैर भोजन करना चाहिए। न आर्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु न संविशेत, अर्थात गीले पैर नहीं सोना चाहिए। संविशेत सोना चाहिए, गीले पैर नहीं सोना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप जाइए, विधिवत पैर को धोइए, हाथ पैर को धोइए, उसके बाद उसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए, तब आप जो है सोने के लिए जाइए, ठीक है। तो न आर्द्रपादस्तु संविशेत, अर्थात गीले पैर सोना नहीं चाहिए। अर्थात आर्द्रपादस्तु भुंजीत, गीले पैर से भोजन करना चाहिए। न आर्द्रपादस्तु संविशेत, और गीले पैर सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, भोजन करने वाला। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, गीले पैर भोजन करने से दीर्घम आयु, दीर्घ आयु को आपनुयात प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। अर्थात गीले पैर से भोजन करने से दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप गीले पैर भोजन करते हैं, पैर को धोकर भोजन करते हैं, तो आपकी आयु लंबी होती है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, आर्द्रपादस्तु भुंजीत, गीले पैर भोजन करना चाहिए। न आर्द्रपादस्तु संविशेत, गीले पैर सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, गीले पैर भोजन करने से दीर्घम आयु आपनुयात, दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहिए। आगे देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ध्यान दीजिएगा, म पूरा है, चूंकि सत्यम म में हलंत रहेगा, वहां अ रहेगा, अ और म का संयोग हुआ है, तो ये म पूरा हो गया, ठीक है। तो यहां पर अप्रियम भी है, तो ध्यान दीजिएगा, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात अर्थात सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, इसमें 2 शब्द हैं, एक है ब्रूयात, दूसरा है न, ठीक है। तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ध्यान दीजिएगा, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात नहीं ब्रूयात बोलना चाहिए सत्यम सत्य, अप्रियम अप्रिय, अर्थात ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। बात समझ में आई? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सत्य हो लेकिन अप्रिय हो। तो देखिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम सत्य, अप्रियम अप्रिय, अर्थात सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। आगे देखिए, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। प्रियम च, प्रिय और, प्रिय और, न अनृतम, अनृतम न, अनृतम का मतलब होता है झूठ या असत्य। न नहीं ब्रूयात बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि जो प्रिय हो, सुनने में तो प्रिय हो, लेकिन वो एकदम सरासर असत्य हो, ठीक है। तो प्रियम च न अनृत्यम ब्रूयात, प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यह सनातन धर्म है।
यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब जो बहुत पहले से चली आ रही है, जिसका कोई अंत, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वही सनातन धर्म है। तो यही सनातन धर्म है। ठीक है, फिर से देखिए, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। कहने का मतलब प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, न पाणिपाद चपलो, न नेत्र चपलो अनृजुः, न स्याद वाक् चपलश्चैव, न परद्रोह कर्मधि। ध्यान दीजिए, न पाणिपाद चपलो, पाणिपाद हाथ और पैर। ठीक है, पाणिपाद का मतलब होता है हाथ और पैर। न पाणिपाद चपलो अर्थात हाथ और पैर से, चपल का मतलब होता है चंचल, न नहीं होना चाहिए, अर्थात हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, व्यर्थ कार्यों में आपका हाथ और पैर नहीं चलना चाहिए। आपके हाथ और पैर वहां चले जहां पर कोई सार्थक कर्म हो, सार्थक कार्य हो। निरर्थक कार्यों में आपका हाथ पैर नहीं चलना चाहिए। तो न पाणिपाद चपलो अर्थात हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। न नेत्र चपलो, नेत्र से भी चपल माने चंचल, नेत्र से भी चंचल नहीं होना चाहिए। आपको नेत्र से भी, आंखों से भी चंचल नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको वही चीजें देखनी चाहिए जो आपको देखने की योग्य हो, जहां पर आपको देखने लायक वस्तुएं हों। ऐसी जगह नहीं देखना चाहिए कि आप देख दूसरी जगह रहे हो, आपका नुकसान सामने हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको नेत्र से भी चंचल नहीं होना चाहिए। न नेत्र चपलो, नेत्र से भी चंचल नहीं होना चाहिए। अनिजुह न स्याद वाक् चपलः, अनिजुह, न रिजुह, न रिजुह बराबर अनिजुह। तो अनिजुह का, रिजुह का मतलब सरल होता है, अनिजुह का मतलब कठोर हो जाएगा। तो अनिजुह कठोर, न स्याद वाक् चपलः, कठोर और वाक् मतलब होता वाणी, चपला माने चंचल, स्याद माने होना चाहिए। अर्थात कठोर और वाणी से चंचल भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको वाणी से कठोर और वाणी से ही चंचल भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? न स्याद वाक् चपलः, न नहीं स्याद होना चाहिए वाक् वाणी से, चपल माने चंचल। अर्थात आपको वाणी से, एवं का मतलब होता है जी, और आपको वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। अनृजुः कठोर भी नहीं होना चाहिए। न परद्रोह कर्मधीह, न और न ही परद्रोह, दूसरों के द्रोह में, दूसरे के झगड़े में, कर्मधीह माने कर्म को लगाने वाला, धीह माने बुद्धि। दूसरों के झगड़े में कर्म को लगाने वाली बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर दूसरे लोग झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे लोग द्रोह कर रहे हैं, तो उसमें आपको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिर से देखिए, न पाणिपाद चपलो, हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। न नेत्र चपलो, न तो नेत्र से चंचल होना चाहिए। अनिजुह न स्याद वाक् चपलः, वाणी से चंचल अथवा कठोर भी नहीं होना चाहिए। न परद्रोह कर्मधीह, और दूसरों से द्रोह में, दूसरे के झगड़े में कर्म को लगाने वाली बुद्धि वाला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब शेष जो 2-3 श्लोक बचे हुए हैं उसको हम आपको अगले भाग में बता देंगे।